क्या आप जानते हैं स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरकलोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि धार्मिक कर्म, सेवा, यज्ञ, ध्यान आदि। इन कर्मों को निष्काम भाव से और सत्य के मार्ग पर चलकर किया जाना चाहिए। धार्मिक कर्म करने से आत्म शुद्धि होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्यान और योग की प्रतिभा विकसित करने से भी स्वर्ग की ओर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक जीवन शैली और सत्य के मार्ग पर चलना भी स्वर्ग की ओर पहुंचने का मार्ग होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नर्क दोनों धरती पर ही मौजूद है। जो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नर्क होता है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नर्क के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग और नर्क मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नर्क की प्राप्ति होती है। नर्क में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नर्क में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करते हैं, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नर्क में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर आदि का निर्माण करता है, वह स्वर्ग के सुख को भोगता है। वही जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नर्क को प्राप्त होता है। स्वर्ग जाने का असली हकदार वही होता है जो अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करता है और नेक भविष्य की कामना करता है। धर्म, नैतिकता और परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी महत्वपूर्ण होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार वही है जो अपने जीवन में नेक कर्म करता है, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करता है और भगवान या उच्चतम सत्ता के प्रति श्रद्धापूर्वक बंधुत्व बनाए रखता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।